शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी। पुलिस समेत दीगर इदारे उनकी मुआवनत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। पाक भारत सिफारती महाज पर अहम पेशरफ्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहन समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस और PTI कारकुनान में आंख मचोली। जगह जगह झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भरपूर शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मुतादिद एहलकार जख्मी। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों की बंदिश। डी चौक आने वाले तमाम रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद। डी चौक से बारी PTI की तीनों बहनें गिरफ्तार। एहतजाज करने वाले 30 कारकुनान भी जेर हिरासत। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स नस्ब। एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। जबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी, मरी रोड और अतराफ के बेशतर कारोबारी मराकज बंद। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मअतल कर दी गई। डी चौक हमारी मंजिल है, हम हर सूरत वहां पहुंचेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कयादत में काफिला डी चौक की जानिब रमा दमा। पुलिस की मोटरवे M1 पर PTI कारकुनान को रोकने की कोशिश। अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ नाके क्रॉस करके आए और आगे निकल गए। हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे पर खोदी गई खंदकें बंद करा दी। अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी। नून लीग माफिया खवातीन के खिलाफ भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द अमल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारियां इंतहाई अहमकाना इकदाम है। अंदाजा नहीं था कि वफाकी और पंजाब हुकूमत इस कदर शर्मनाक हद तक गिर सकती है। नून लीग के नाजायज इक़्तिदार का खात्मा नागुज़ीर है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कौम छुपने की जगह भी नहीं देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरी इक़्तिदार का फ़ज़ाई दौरा। PTI एहतजाज के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। शर पसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत। कहा कि किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल खराब कराने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जान और अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। एहतजाज करना हक है, लेकिन ये तरीका नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एहतजाज में शामिल होने के लिए आने वालों के मुसल्लह होने का इंकशाफ हुआ। वीडियोस में देख सकते हैं कि जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं। वज़ीर आला KP इजाज़त के साथ आते तो एहतजाज उनका हक था। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं कि उनका गोली चलाने, गुलेल में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस को मारने का प्रोग्राम है। मोटरवे पर खून खराबे का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दें। भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल चेहरा दिखाने का शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 दिन के लिए दफा 144 लगाने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है।
आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। दरखास्त गुजार की दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। अदालत की अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। डी चौक हमारी मंजिल है। हम हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। PTI की हुकूमत आई तो एहतसाब होगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं, अगर ये सड़कें बंद ना करें तो एक जगह पर एहतजाज हो जाएगा। किस जमहूरियत में एहतजाज पर पाबंदी होती है? 4 रोज से वफाक और पंजाब के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में धमकियां दे रहे हैं। मलेशियन वजीर आजम का दौरा मुकम्मल। वजीर आजम अनवर इब्राहिम वतन रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। मलेशियन वजीर आजम को आला तरीन सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मुफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना कुर्बानियों का एतराफ। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, शरह सूद और महंगाई में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत मजीद मजबूत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। वफाकी हुकूमत का गाजा के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गाजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम एटमी कुव्वत है, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। अब फिर शंघाई तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आईनी तरमीम एक सियासी मसला है। बानी PTI यहूदी लॉबी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 126 दिन धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशत गर्दी पर तशवीश है। लबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। दहशत गर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक के खुद इरादियत का ना मिलना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी क़ायम मक़ाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान की। आलमी बरादरी इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक इक़दाम को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशत गर्दी के ढांचे में इस्लाहात की ज़रूरत है।
इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुताल्लिक केस में पीटीआई को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। रुकन सिंध असम्बली निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक समाअत की। पीटीआई के जूनियर वकील ने इस्तदा की, रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका, जवाब जमा कराने और दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, 9 अक्टूबर के बाद कोई मौका फराहम नहीं होगा और फैसला कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म। मईशत तरक्की करेगी तो आम आदमी को नौकरी मिलेगी। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, तरक्की की शरह बढ़ रही है, सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने आए हैं तो खिदमत करेंगे, अवामी मसाइल का हल तरजीह। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसानों के लिए इक़दामात ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए नागुज़ीर हैं। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध खजूर की पैदावार में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती एराज़ी का रिकॉर्ड तलब। सरकारी एराज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर को बाइख्तियार करने का फैसला। मरियम नवाज कहती है कि अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू के वसूली में इजाफा किया जाए। सिंध हुकूमत की ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा, मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। जारी ऑपरेशन यूटिलिटी सर्विसेज ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए सब्सिडीज पर भी तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम जुज़ू है। मंसूबा दिसंबर में हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा।